राजस्थान में 16वीं विधानसभा का सत्र जारी है। यहां राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की। राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं की एमएसपी पर बोनस में बढ़ोतरी की है। किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब किसानों को हर साल 8,000 रुपए मिलेंगे। पहले किसानों को 6,000 रुपए मिलते थे। इससे राज्य सरकार पर करीब 1,300 करोड़ रुपए का भार आएगा। तो वहीं गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। गेहूं की फसल की एमएसपी पर बोनस समेत 2275 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी सरकार ने 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। विधवा, बुजुर्गों और परित्यक्ताओं को अब हर महीने 1150 रुपए मिलेंगे। इससे सरकार पर 1800 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। तो वहीं पाक विस्थापितों परिवारों को आवास समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अलग से योजना लाने का ऐलान किया है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने जो गारंटी और संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए वे घोषणा कर रहे हैं। केंद्र से आया पैसा भी पूर्व सरकार ने विकास के काम में नहीं लिया तो कहां लिया, जिसकी जांचें चल रही है। ईडी घूम रही है, देख रहे हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं। राजस्थान जैसा भ्रष्टाचार किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ। तो वहीं सीएम भजनलाल ने पेपर लीक को लेकर कहा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि केवल हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती परीक्षा की जांच लंबित है, बाकी की जांच चल रही है। आप किस पेपर लीक की जांच एसआईटी से करवाओगे? वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमसे जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, देखिए कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और उसके साथ साथ 4 जो बड़ी योजनाएं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सुरक्षा पेंशन को लेकर जिस तरीके से घोषणाएं की है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अमीषा, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से वो मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, तो पहला मौका था सदन में उनके बोलने का। तो किस तरीके से वो अपनी बात रखेंगे, इसको लेकर सभी जो है वो निगाहें बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री पूरा उस पर खरे उतरे हैं और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को लेकर जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठे और उनकी सरकार का क्या आगे का क्रियान्वयन रहने वाला है, किस तरीके से काम करने वाली है, क्या लाइन ऑफ एक्शन रहने वाला, उसका पूरी तरीके से विस्तृत से उन्होंने उसको विस्तार देते हुए सारी बात सदन में कही। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामलों में, पेपर लीक के मामलों में, महिला अत्याचार के मामले में, युवाओं के साथ हुए कुठाराघात के मामले पर एक एक कर घेरना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से वो काम करेंगे, वो उन्होंने उसका खाका भी जो है वो सदन में रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने जो संकल्प पत्र बनाया है, हम उसको 5 साल में नहीं, जितनी जल्दी होगा उसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जैसे ही ओथ ली और उसके बाद तुरंत उसके नेक्स्ट दिन ही हमने जो है महिला अत्याचार जिस तरीके से बढ़े हैं, दुष्कर्म की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी है, उसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो है एंटी स्क्वाड जो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। उसके साथ साथ जो संगठित अपराध है उसको जो है वो खत्म करने के लिए भी हमने तुरंत जो है एक्शन लिया है। तो हमारी सरकार जो है वो तुरंत एक्शन के मोड पर ही काम करेगी। हम 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। जो हमने कहा हम उसको लगातार करते आ रहे हैं। हमने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया था और उसके बाद 45 दिन के अंदर ही हमने ईआरसीपी के इस परियोजना को जो है वो लागू करने के लिए दोनों स्टेट्स ने, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने मिलकर साथ इस योजना पर काम करने के लिए जो है वो मुहर लगा दी है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने जो है वो अपनी सरकार का जो विजन है वो सदन में पेश किया। 4 बड़ी घोषणाएं उन्होंने करी है। जो है सामाजिक पेंशन उन्होंने बढ़ा दी है। उन्होंने किसान निधि का जो पैसा है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो है, जो पाक विस्थापित है, जो लोग वो जो राजस्थान में आए हुए हैं, उनको जिस तरीके से नागरिकता दी जा रही है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, उनको जो है आवास और अन्य जो सरकारी सुविधाएं मिलती है वो भी दी जाएंगी। उसके लिए एक नई योजना जो है
तैयार करने का दुर्गेश उन्होंने घोषणा की। दुर्गेश, देखिए, आपने भी कहा कि जो पाक विस्थापित का मुद्दा था वो विधानसभा चुनाव के टाइम भी हमने देखा था किस तरीके से उठा था, विपक्ष ने भी उठाया था और अब जो बीजेपी की सरकार है उसने भी उठाया था। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद के अंदर कह दिया है कि जो पाक विस्थापित है उनको तमाम सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ दिया जाएगा, साथ साथ में आवास भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो वहां प्रताड़ित होकर आए हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं तो जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो उनको जिस तरीके से नागरिकताएं दी जा रही है, नागरिकता देने का एक बड़ा और काम जो है सरकारों ने किया है और उनको यहाँ पर विस्थापितों को यहाँ पर जो है वो स्थापित करने के लिए उनको राज्य योजनाओं से भी जोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये जो योजना जो नई लाने वाले हैं, मुख्यमंत्री ने जो कल विधानसभा में जो घोषणा की है उसको लेकर एक पूरा खाका जो है वो तैयार किया जाएगा और उसको देखते हुए इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि उनको जो है आवास भी मिल सके और उनकी जो सामाजिक सुरक्षा जो है वो भी तय हो सके। हमेशा दुर्गेश, देखे उन्होंने लक्ष्मणगढ़ से जो चूंकि विधायक है और जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके जब सवालों के जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बात कही है, जो हाईकोर्ट से एलडीसी की जो परीक्षा है उसकी जांच बाकी है, बाकी सभी जांचें चल रही है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी ऐसी कौन सी पेपर लीक हुए थे जिनकी जांच चल रही है और जिन पर एसआईटी गठित की जाएगी? देखिए, लगातार जो पेपर लीक हुए हैं, 4-5 बार जो पेपर लीक हुए हैं उनको लेकर कहा, पिछली सरकार ने कहा था कि पेपर लीक के ऊपर हमने जो है एसआईटी गठित कर दी और हमने जो है जांच शुरू कर दी है, उसमें सब में जांच निकल चुकी है। और उसको लेकर जो है उन्होंने ये बात जब कही तो इन्होंने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सदन को विश्वास दिलाया कि जांचें अभी पूरी तरीके से चल रही है। एसआईटी का उन्होंने जैसे ही गठन किया उसके बाद जो है लगातार सारे जितने भी पेपर लीक हुए हैं 2020 से लेकर अब तक जितने भी पेपर लीक हुए उनकी जो जांच कराई जाएगी। और अगर कहीं से मांग आती है कि इनकी सीबीआई जांच कराई जाए तो वो उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे और पेपर लीक की जांच जो है वो सीबीआई से भी कराई जाएगी। एक और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से पिछले सरकार ने सीबीआई का जो प्रदेश में जब अगर किसी मामले को लेकर आना है तो सरकार की अनुशंसा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया था कि वो सरकार अनुशंसा करेगी तो ही सीबीआई जो है वो जो है किसी जांच के लिए जा सकेगी या उस मामले में जांच कर सकेगी, उसको भी उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जो है सीधे तौर पर किसी भी मामले को लेकर प्रदेश में जो है वो जांच कर सकती है। हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से कल विधानसभा में 4 बड़ी घोषणाएं की थी।